नमस्कार प्रिय दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल आर.एस. ग्लोबल स्टडीज़ में। डेली स्टैटिक जीके में मैंने उन प्रश्नों को शामिल किया है जो लगातार परीक्षा में पूछे जा रहे हैं प्रिय दोस्तों। तो चलिए फटाफट इस वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। तो प्रिय दोस्तों, हमारे पास पहला प्रश्न है, कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो ध्यान रखिएगा, पहली भारतीय महिला पूछा है, तो ऑप्शन में क्या होगा आपका, वह एनी बेसेंट है। इसको आप ध्यान रखिएगा। कई बार बच्चों में कन्फ्यूजन होती है, वह सरोजिनी नायडू को टिक कर देते हैं। तो ध्यान रखिएगा, सरोजिनी नायडू कैसे टिक कर सकते हैं? जब आपसे पूछे कि कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तब वहाँ पर आप सरोजिनी नायडू टिक कर सकते हैं। परंतु यहाँ पर पहली भारतीय पूछा है, तो इसलिए क्या होगा, वह एनी बेसेंट होगा भी दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे पास प्रिय दोस्तों है, कार्ल लैंडस्टीनर ने किसकी खोज की थी? तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए जीविका कोशिका, ऑप्शन बी रक्त परिसंचरण तंत्र, ऑप्शन सी रक्त समूह, ऑप्शन डी अनुवांशिक किन्हीं। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर कार्ल लैंडस्टीनर का नाम आ रहा है, तो उन्होंने रक्त समूह की खोज की थी, यानी कि ब्लड ए, ब्लड बी, ब्लड ओ, इस प्रकार जो ग्रुप होते हैं ब्लड के, रक्त के, खून के जो ग्रुप होते हैं, वो उन्होंने कार्ल स्टीनर ने इसकी खोज की थी प्यारे दोस्तों। ठीक है प्यारे दोस्तों, अगला प्रश्न हमारे पास प्रिय दोस्तों है, धम्म चक्र प्रवर्तन का संबंध किससे है? ध्यान रखिएगा, धम्म चक्र प्रवर्तन का संबंध किससे है? पूछ रहा है ए सारनाथ, बी लुम्बिनी, सी बोध गया, डी कुशीनगर। ध्यान रखिएगा, धम्म चक्र प्रवर्तन का क्या अर्थ है, पहले यह जान लेते हैं। तो धम्म चक्र प्रवर्तन का अर्थ है, जब महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश जो धर्म का प्रचार दिया था, वो उसके संबंध में। तो ध्यान रखिएगा, उन्होंने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो वाराणसी के सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया। ध्यान रखिएगा, पहला उपदेश। ठीक है प्यारे दोस्तों, उपदेश उन्होंने कहाँ दिया था? तो वाराणसी में दिया था। ठीक है, तो वाराणसी में कहाँ? वो सारनाथ था। ध्यान रखिएगा, अगर लुम्बिनी की बात करते हैं ऑप्शन में, तो लुम्बिनी ये जो नेपाल में है, यहाँ पर महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था, ये ध्यान रखिएगा। बोध की बात करें तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया था? पीपल के वृक्ष के नीचे इनको यहाँ पर ज्ञान प्राप्त हुआ था। और कुशीनगर की बात करें तो यहाँ पर इन्होंने मोक्ष यानी कि महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। ध्यान रखिएगा प्यारे दोस्तों, तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? तो सारनाथ, उन्होंने अपना पहला उपदेश यहाँ पर दिया था प्रिय दोस्तों। चलिए हम आगे बढ़ चलते हैं। अगला प्रश्न प्रिय दोस्तों हमारे पास है, निम्न में से कौन सा असत्य है, यानी कि हमें गलत को चिन्हित करना है। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन दिया है ब्लैक पेगोंडा ओडिशा, कैलाश मंदिर महाराष्ट्र, सबरीवाला मंदिर कर्नाटक, डी विरूपाक्ष मंदिर कर्नाटक। ध्यान रखिएगा, ब्लैक पेगोंडा ये उड़ीसा में ही स्थित है, कैलाश मंदिर ये महाराष्ट्र में स्थित है, परंतु सबरीमाला जो मंदिर है यह कर्नाटक में स्थित ना होकर के यह कहाँ स्थित है प्रिय दोस्तों? तो यह केरल में स्थित है। ध्यान रखिएगा, कहाँ पर? केरल में स्थित है। इसलिए हमारे इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा प्रिय दोस्तों। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। हम बढ़ चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न प्रिय दोस्तों हमारे पास है, काकोरी ट्रेन डकैती घटना कब घटी? देखिए ध्यान से सीखिएगा, यहाँ पर कुछ दिनांक और सन लिखे गए हैं, उनका हमको चयन करना है। ऑप्शन ए 7 अगस्त 1905, बी 5 फरवरी 1922, सी 9 अगस्त 1925, डी 13 अप्रैल 1919। ध्यान रखिएगा, तो काकोरी ट्रेन डकैती पूछ रहा है, यह घटना कब घटी थी? तो यह जो है 9 अगस्त 1925 में यह घटना घटी थी, जबकि 7 अगस्त 1905 को ये क्या हुआ था? यहाँ पर स्वदेशी आंदोलन हुआ था, वह बंगाल में हुआ था। क्या हुआ था? स्वदेशी आंदोलन। ठीक है, यह बंगाल में हुआ था। 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड हुआ था, इसको ध्यान रखिएगा, जिसके वजह से असहयोग आंदोलन बंद हो गया था। चौरी चौरा कांड हुआ था प्यारे दोस्तों, जिसकी वजह से असहयोग बंद हो गया था। 13 अप्रैल 1919 में ये समय क्या हुआ था? इसमें यहाँ पर ये जलियांवाला जो बाग है, जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 में होता है। तो इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा प्रिय दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे पास है, निम्नलिखित में से कालिदास की रचना कौन सी है? ध्यान रखिएगा, कालिदास की रचना पूछ रहा है। ए रघुवंशम, बी अभिज्ञान शकुंतलम, सी कुमार संभवम, डी उपरोक्त सभी। तो ध्यान रखिएगा, जो कालिदास की रचना है
वह रघुवंशम भी है, अभिज्ञान शकुंतलम भी है, कुमार संभवन भी है। तो इसमें जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर प्रिय दोस्तों होगा। ध्यान रखिएगा कि ऑप्शन डी यानी कि तीनों रचनाएं ही कालिदास जी की हैं। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न प्रिय दोस्तों हमारे पास है, निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा रुपया है? ए मालदीव, बी मॉरिशस, सी सेशेल्स, डी उपरोक्त सभी। ध्यान रखिएगा कि मालदीव की भी रुपया है, मॉरिशस की भी रुपये है और सेशेल्स की भी रुपये है, इसलिए ऑप्शन सी डी इसका क्या होगा वह करेक्ट आंसर होगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो हमारा सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी, यानी कि सभी तीनों देश की जो मुद्राएं हैं वह रुपये ही है। इसको आप ध्यान रखिएगा प्रिय दोस्तों। ठीक है, हम बढ़ चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारे पास है, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ध्यान रखिएगा, न्यूटन का नियम, बी न्यूटन का प्रथम नियम, सी न्यूटन का द्वितीय नियम, या डी आर्किमिडीज का सिद्धांत पर। तो ध्यान रखिएगा जो रॉकेट का सिद्धांत है वह न्यूटन के द्वितीय नियम पर कार्य करता है। कैसे? न्यूटन का द्वितीय नियम क्या कहता है? ये कहता है कि जिसकी वस्तु की फोर्स नीचे लगेगी उतना ही वस्तु वो ऊपर भागेगा। तो रॉकेट में देखते हैं अक्सर जो उसके ज्वलनशील पदार्थ वो नीचे को आते हैं और जो ऊपरी भाग होता है वो ऊपर की ओर जाता है, इसलिए इसमें जो है न्यूटन का द्वितीय नियम लागू होता है। इसलिए ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा प्रिय दोस्तों। ठीक है, हम आगे बढ़ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास प्रिय दोस्तों है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई? यानी कि कांग्रेस पार्टी की स्थापना कब की गई? ऑप्शन ए 1883, ऑप्शन बी 1885, ऑप्शन सी 1892, ऑप्शन डी 1895। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की स्थापना की बात की गई है, तो यह 1885 इस पार्टी की स्थापना की गई थी प्रिय दोस्तों। ठीक है प्रिय दोस्तों, चलिए, और किसने किया था? तो ए ओम ह्यूम ने किया था। ध्यान रखिएगा, ए ओम ह्यूम ने किया। ठीक है प्रिय दोस्तों, ह्यूम ने किया था। ठीक है प्रिय दोस्तों, 1885 में। हम बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न हमारे पास प्रिय दोस्तों क्या है? अगला प्रश्न है, हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी, ध्यान रखिएगा, हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है? ए नामचा बरवा, बी अन्नपूर्णा, सी कंचनजंगा, डी माउंट एवरेस्ट। ध्यान रखिएगा यहाँ हिमालय की बात की गई है, जो कि हिमालय उत्तर दिशा में पड़ता है। ठीक है, हिमालय का पूर्वी चोटी पूछा है, यानी पूरब का चोटी पूछा है, तो पूरब में कौन सी चोटी आती है? वह है नामचा बरवा है। ठीक है दोस्तों, तो इसको ध्यान रखिएगा। जबकि अन्नपूर्णा दक्षिणी भाग में आता है, माउंट एवरेस्ट ये बिल्कुल उत्तर साइड में आता है, और सी जो है उत्तर और पूर्व के बीच में आता है। तो इसलिए जो हमारा ऑप्शन सही होगा वो क्या होगा? नामचा बरवा। तो इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है प्यारे दोस्तों, अगले प्रश्न को हम बढ़ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास प्रिय दोस्तों है, 1857 के सैन्य विद्रोह के समय गवर्नर जनरल कौन था? ठीक है प्यारे दोस्तों, इस बात को बहुत महत्वपूर्ण से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। ए लॉर्ड विलियम बेंटिक, बी लॉर्ड कैनिंग, सी लॉर्ड डलहौजी, या डी लॉर्ड लीटिन। तो ध्यान रखिएगा किस समय पूछ रहा है? 1857 के सैन्य विद्रोह के समय पूछ रहा है। तो उस समय जो भारत के जनरल गवर्नर थे वो कौन थे? वो उसमें लॉर्ड कैनिंग थे। इसको आप ध्यान रखिएगा। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा प्रिय दोस्तों। हम बढ़ चलते हैं अपने आगे प्रश्न को। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में नागरिकों को के मूल के अधिकारों का वर्णन किया गया है। ठीक है, भारतीय संविधान में नागरिकों को मूल के जो अधिकार होते हैं उसका वर्णन किया गया है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 12 से 35 तक, ऑप्शन बी अनुच्छेद 13 से 36 तक, ऑप्शन डी अनुच्छेद 15 से 39 तक, ऑप्शन डी अनुच्छेद 16 से 40 तक। तो ध्यान रखिएगा भारतीय नागरिकों का जो मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है वह अनुच्छेद 12 से 35 तक किया गया है, यानी ऑप्शन ए इसका जो है वह करेक्ट आंसर होगा प्रिय दोस्तों। ठीक है प्रिय दोस्तों, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। हम बढ़ चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न प्रिय दोस्तों हमारे पास है, गारो, खासी और जनजातियाँ पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? ध्यान रखिएगा ये तीन पहाड़ियों का नाम दिया गया है, गारो, खासी और जनजातियाँ पहाड़ी, ये किस राज्य में स्थित है? तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन ए मणिपुर, ऑप्शन बी त्रिपुरा, ऑप्शन डी असम, ऑप्शन डी मेघालय, ऑप्शन सी असम, ऑप्शन डी मेघालय। तो ध्यान रखिएगा ये ऑप्शन डी यानी मेघालय में जो है ये तीनों पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है प्यारे दोस्तों, हम बढ़ चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर।
अगला प्रश्न प्रिय दोस्तों हमारे पास है, भारत का स्वदेशी विकसित प्रथम सुपर कंप्यूटर का नाम क्या था? इसको ध्यान रखिएगा। जो भारत में पहला स्वदेशी कंप्यूटर बनाया गया था उसका नाम क्या था? ऑप्शन ए तेजस, ऑप्शन बी अनुपम, ऑप्शन सी आर्यभट्ट, ऑप्शन डी परम। तो ध्यान रखिएगा, जो भारत में पहला स्वदेशी कंप्यूटर विकसित हुआ था उसका नाम तेजस था। ठीक है प्यारे दोस्तों।